मेरे साथ इस तरह की बात न की जाए कि आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है। अच्छा। आईपीएल बहुत बेटर है। कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। 18 साल से एक लीग चल रही है। उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ईरान ने पूरी दुनिया में बताया कि देखो हम मजलूमों के साथ हैं। अच्छा। हम मुसलमानों के साथ हैं। अच्छा। हम हक वालों के साथ हैं। हम कुरान वालों के साथ हैं। पाकिस्तान की बात करें ना, बॉयकॉट है भाई। पीएसएल का ही बॉयकॉट है, उसकी क्या वजह है? हमारी अपनी लीग है। हमारी कैसे लीग है यार? अच्छा। पेप्सी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोक को वो कर रहे हैं, अच्छा। केएफसी को वो कर रहे हैं। अगर हम बोतल एक लेते हैं ना कोक की, बोतल एक का मतलब है जी हमने एक गोली परचेज कर ली है। अच्छा। एक हमने गोली परचेज कर लिया। नहीं, वैसे तो मोहम्मद रिजवान साहब के बारे में मशहूर है कि उन्होंने तो इंडिया में जाके ग्राउंड में सजदा किया और उन्होंने उधर जाके स्टेटमेंट दी कि हम अपनी जीत को गजा फलस्तीन के नाम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट। ये भाईजान टीटू पार्टियां लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा। हाशिम आमला को जानते हैं आप? जी जी जी। इंडिया कैसे देख रहा है अफगानिस्तान? हाँ इंडिया अपने होम ग्राउंड दे रहा है उनको। हाँ हाँ, उनको कह रहा है कि भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे मैच सेट करें, ठीक है। शेड्यूल सेलेक्ट करें अपना, और हम आपको ग्राउंड देते हैं, हमारे ग्राउंड में आके खेलें। और जितना आपसे दुबई पैसे ले रहे थे ना, उससे ज्यादा पैसे हमें दे। ये चीज तो इससे फायदा किसको हुआ? इंडिया को। पहली बात तो वो कर रहे हैं इसराइल को सपोर्ट, सीधा सीधा है। इंडियन सरकारी सतह पे ना वो गजा को कहते हैं ये टेररिस्ट है। अच्छा। आप उनके न्यूज चैनल उठा हमास को कहते हैं, हमास को, तो जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुजाहिद, हमारे मुजाहिद है। हम तो अच्छा। उनको मुजाहिद कहेंगे, वो जो टेररिस्ट कहते हैं वो खुद टेररिस्ट है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत दिनों बाद फिर से हम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक साइड पे आईपीएल स्टार्ट है, दूसरी साइड पे पीएसएल स्टार्ट है। आईपीएल में मैन ऑफ द मैच को, जो भी मैच होता है उसमें मैन ऑफ द मैच को कोई कार दी जाती है गिफ्ट के तौर पे, या कोई बड़ी गिफ्ट दिया जाता है। जबकि पीएसएल के बारे में यह खबर सोशल मीडिया पे वायरल है कि मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर दिया गया, कोई कहते हैं बाइक दी गई। इसमें कितना झूठ है, कितना सच है, इसके ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। साथ ही साथ एक साइड पे हर पाकिस्तानी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो या आम पब्लिक हो, वो ये कहते हैं कि जी हम फलस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम बायकॉट करते हैं अपना इसराइल की हर एक प्रोडक्ट को, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो केएफसी हो, या जो भी कोई प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी साइड पे हमारे ही प्लेयर्स की शर्ट के ऊपर केएफसी एज ए ब्रांड एम्बेसडर वो केएफसी के या पेप्सी के इस तरीके से हमें नजर आते हैं। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी ओपिनियन देती है, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। थोड़ा इधर साथ आ जाएं। भाईजान क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताएं आईपीएल वर्सेस पीएसएल ये कंपैरिजन बनता है या आपके ऊपर, आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? यार बेसिकली तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सैम बिलिंग इंग्लैंड का खिलाड़ी है, पाकिस्तान में अभी खेल रहा है पीएसएल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने भी आते सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आया, हाँ। उसने बोला कि भाई मेरे साथ इस तरह की बात न की जाए कि आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है। अच्छा। आईपीएल बहुत बेटर है। कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। ठीक है। 18 साल से एक लीग चल रही है। उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ठीक हो गया। तो इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी एक इंटरनेशनल वो इवेंट था। इंटरनेशनल इवेंट था। ठीक है। 14.2 बिलियन रुपीस 2024 में अर्न किए इंडिया ने, 2024 की आईपीएल से। ठीक है। 2025 का आईपीएल चल रहा है, जब ये एंड होगा 16.2 बिलियन पैसे वो अर्न कर चुके होंगे। ठीक है। ठीक हो गया। तो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा कभी किसी लीग में जाके खेलते हो? नहीं खेलते, क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती। उनका इतना बड़ा पूल है प्लेयर्स का, सारे प्लेयर्स को इतने पैसे मिल जाते हैं, वो पूरा साल बैठ के खा सकते हैं आराम से। ठीक हो गया। पीएसएल में कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि पीएसएल की जो मार्केटिंग जो है वैल्यू, हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। उनका टाटा आईपीएल टाटा कंपनी किसकी है? मुकेश अंबानी की। अंबानी की कंपनी है और दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर पे कंपनी बड़ी आती है। उनका स्पॉन्सर वो है। हमारा है जी एचबीएल पीएसएल। तो एचबीएल और टाटा का कंपैरिजन नहीं बनता मेरे ख्याल से, क्योंकि एचबीएल पाकिस्तान हबी बैंक हम कह सकते हैं इसको, इस्लामिक बैंक का। तो बैंक से महाराज एक पीएसएल का जो ब्रांड लॉन्च किया जाता है, इस नाम से किया जाता है इसके अलावा और भी बड़े स्पॉन्सर होते हैं, जैसे उधर टाटा है और इसके अलावा बहुत सी कंपनीज होगी। यहाँ पे बड़े मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से प्रोडक्ट हैं, जो बाइक्स के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, वो जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे थे। मैन ऑफ द मैच का मतलब होता है एक इनाम, कि भाई आपने अच्छा काम किया, ये मेरी तरफ से आपको एक इनाम है। ठीक है। अब जब स्कोर बोर्ड हम देखते हैं, उसपे हम देखते हैं यार इस प्लेयर ने 100 किया है और स्कोर बोर्ड पे लिखा हुआ प्लेयर ऑफ द मैच फला बंदा, कोई भी प्लेयर है उसने परफॉर्म किया, उसको इनाम दे। उधर ये थोड़ी लिखा हुआ कि भाई इसको प्लेयर ऑफ द मैच ड्रायर दिया गया, इसको मोटरसाइकिल दी गई है, इसको कार दी गई है। ये सारे नाम मौजूद है। जेम्स विंस ने बड़ा अच्छा 100 किया, 43 बॉलों में 100 किया उसने।
जब 100 किया तो उसको इनाम दिया गया ड्रायर का। अच्छा। तो लोगों ने पाकिस्तान में बड़ा ट्रोल किया गया कि यार ये क्या कर दिया जी, ड्रायर दे दिया जी। यार वो एक कंपनी है, एक स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो है। स्पॉन्सर जो इसके अलावा और भी नाम और भी नाम मिलेंगे, जिसमें बाइक भी शामिल है, जिसमें और बड़ी बड़ी चीजें शामिल है ठीक है। जो ऑलमोस्ट लाखों में होंगी। ठीक हो तो गया। लाखों के प्राइस दे रहे हैं अच्छा, यार। आपसे मजीद बात करेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स कितने पीएसएल में शामिल हैं, आईपीएल में कितने शामिल हैं। और अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान के प्लेयर क्या इस दफा पीएसएल में शामिल हैं या नहीं, अगर नहीं है तो उसकी क्या रीजन है, ये आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले अंकल से बात करते हैं। अंकल जी, मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो फलस्तीन और गजा के हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है, जरा बताएं ना मुझे। मैं तो हमेशा से ये पैगाम देता रहा हूँ और देता रहूंगा अच्छा कि कभी भी बाहुक्म कुरान अच्छा यहूद और नसारा के साथ हम जो है जरा जोश। मिलाप नहीं कर अच्छा। सकते, अच्छा क्योंकि हम हैं इस्लाम के मानने वाले, ठीक है। हम हैं कुरान के मानने वाले, जी। हम हैं रसूलुल्लाह के मानने वाले। और कुरान का ये वाज़ेह ऐलान है अच्छा। कि कभी भी यहूद और नसारा हमें दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, एक साइड पे हम कहते हैं कि सारे यहूद नसारा के जो ब्रांड है ना, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बाइकआउट कर दो। इधर बड़े लोगों ने सुना होगा जी, पेप्सी बाइकआउट, केएफसी और जितने भी ब्रांड्स हैं। दूसरी साइड पे हमारे खिलाड़ी के शर्ट के ऊपर अगर केएफसी, पेप्सी या अगर ऐसा कोई ब्रांड हो तो आपको नहीं लगता कि ये बेहतर है, या क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? मैं तो जब हम जिस चीज को अच्छा समझते ही नहीं है, किसी लिहाज से भी वो मुनासिब नहीं है, हम उसकी मजम्मत करेंगे। अच्छा हम हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो इस्लाम के मुनाफी न हो, अच्छा। इस्लाम के हक में हो। अच्छा। काम वही अच्छा लगता है जो इस्लाम के हक में हो, ठीक क्योंकि है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, तो इस्लाम और कुरान के मानने वाले हैं, तो हमें उनका पैरोकार होना चाहिए। अब तो ये पाकिस्तान के जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी कह दिया, आज की अभी उनका एक उन्होंने बहुत बड़ी स्पीच की है, उसमें ये बोला है कि भाई हम हमारे से इसराइल भी डरता है, या वाहिद पाकिस्तान ही है जो फलस्तीन के साथ या गजा के साथ एक बड़ी पावर के तौर पे खड़ा होगा। वो कब खड़ा होगा? बात यह है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इस वक्त फलस्तीन की कौन हिमायत कर रहा कौन कर है। रहा है? वो फकत ईरान कर रहा है। अच्छा। कि पूरी दुनिया में वो बता रहा है कि मुसलमान कहीं भी हो, हाँ। मजलूम कहीं भी हो, अच्छा। वो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। मजलूम कोई भी हो, मजलूम कहीं भी हो, मुसलमान कहीं भी हो, ठीक है। उसकी मदद करनी चाहिए। ईरान ने पूरी दुनिया में बताया कि देखो हम मजलूमों के साथ हैं, अच्छा। हम मुसलमानों के साथ हैं, अच्छा। हम हक वालों के साथ हैं, हम कुरान वालों के साथ हैं। पाकिस्तान की बात करें ना, हम तो मैं पाकिस्तानी यही हैं, आप कहता ईरान हूँ की कि तरफ चले पाकिस्तान जाते हैं। के मुसलमान हाँ। फकत जबान की हद तक है। अच्छा, हम जबान की हद तक पाकिस्तान के मुसलमान फकत जबान की हद तक है। अगर कुरान को मानते हैं तो कुरान ने तो कहा मजलूमों का साथ दो। अच्छा। अगर कुरान को मानते हैं तो कुरान ने कहा कि उन मुसलमानों का साथ दो जो अल्लाह के घर की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं। अच्छा। वो हमारा किबला अव्वल है। अच्छा। जब हमारे ज़मीर जिंदा है तो हमें किबला अव्वल के लिए हर कुर्बानी पेश करनी चाहिए। अच्छा, तो अगर दूसरी साइड पे पीएसएल जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट लीग है, सबसे बड़ी नेशनल लीग है, उसमें जो उनसे अगर हमारे खिलाड़ी ये चीजें अगर सामने आती हैं तो क्या बात यह है कि जब हम उन्हें मानते ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते, पीएसएल को ही नहीं मानते? हमें कुरान इजाजत ही नहीं देता ऐसे लोगों के बारे में, तो हमें क्या जरूरत है कि हम उनकी शर्ट पहने या उनके कोई भी चीज जो है इस्तेमाल करें? मुनासिब ही नहीं है। हाँ। मुनासिब वो है जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, मुनासिब वो है जो कुरान के मुताबिक। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे नुमान भाई? ये अंकल ने जो बात की है, भाई ने बात की है, आप इसके ऊपर थोड़ा आगे आ जाए, क्या कहना चाहेंगे? एक साइड पे हमें कहा जाता है मतलब ये पेप्सी शेप्सी ये जितनी भी चीजें हैं जो यहूदियों की, तो पता नहीं किन की, उन्हें बायकॉट कर दें। और शर्ट पे आपने देखा होगा, असल में से भाई बात ये है कि आप देखते हैं कि इसकी जड़ किस जगह पे है। क्या हमारे जो चेयरमैन होते हैं, जो बोर्ड सेलेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट होती है पूरी मैनेजमेंट, जब आप पे शर्ट लगती है ना, हाँ। तो शर्ट पे किसी भी तरह का लोगो लगा होता है। हाँ। वो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस ब्रांड को ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते प्रमोट कर रहे हैं। होते और हमारे आइडियल होते हैं। बाबर आजम हमारा आइडियल है, रिजवान हमारा आइडियल है, हाँ। फखर जमान हमारा आइडियल है। जब इन लोगों के टैग लगे होते हैं ना, तो हमें खुशी होती है, यार शायद ये चीज अच्छी है, अच्छी है, तो प्रमोट कर रहे हैं प्रमोट ना। कर रहे हैं। हम इसको ना हम भी करना चाहेंगे इस तरह का। ठीक हो ठीक गया। है। आपने देखा होगा रोनाल्डो का एक वीडियो था, उसने कोक उठा के नीचे रख दी थी, अच्छा, पानी की बोतल उठा के उसने ऊपर रख ली थी। ठीक है, इससे ये साबित हुआ, उन्होंने बताया कि यार कोक बिल्कुल ठीक नहीं है स्पोर्ट्स मैन बंदे के लिए, ठीक है, तो आप पानी पियो। ठीक है। तो वो उस बंदे ने किया कोक के साथ। हाँ। कोक को कितना बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि रोनाल्डो ने उसकी बेहुरमती मतलब टाइप कर दी, इग्नोर कर रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो कहने से मुराद और ये है, हमारे इधर तो brand हमारे है। जो सिर्फ कहते हैं कि जी हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं हाँ। जी, हम अल्लाह के आगे झुकते हैं,
तो अल्लाह क्या ग्राउंड में सजदा करते हैं, ग्राउंड में कोई सजदा पूरी करते दुनिया हैं। को तो बताए। यार अल्लाह की बात भी मान लो, वो क्या कह रहा है अपने बंदों से। अच्छा हमारे तो इधर ये है कि हम रोड पे निकल जाते हैं जी एहतजाज करने के लिए, गाजा के लिए निकलते हैं जी, अच्छा। पट्टियां बांध लेते हैं, गाजा के लिए निकलते हैं। शाम को हमारे पे फतवा लगा होगा कि ये दहशतगर्द लोग हमारे मुल्क में आए हुए हैं, फसाद फैला रहे हैं। ठीक क्यों? हो। हमें इजाजत नहीं है ना, अच्छा। हमें हकूक मिले ही नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा। हम रोड पे एहतजाज करेंगे ना हाँ, हाँ। तो शाम को हम जेल में बैठे होंगे, ना बैठे हो तो आप इधर खड़े हैं, आप हम कवर करके देख ठीक है। लेना। अच्छा, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इन सब भाइयों से भी पूछेंगे, लेकिन पहले नुमान भाई और फिर भाई आप बताइएगा क्या कहते हैं कि जैसे आपने बोला कि आईपीएल और पीएसएल का तो मुकाबला नहीं बनता, लेकिन उनकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री और आईपीएल और पीएसएल, आपको नहीं लगता कि आईपीएल जो सा अभी चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा पीएसएल को भी हाइप मिल गई है कि कंपैरिजन होने लग पड़े हैं? और असल थोड़ा कंपैरिजन history, हाँ। कंपैरिजन जो है ना वो तो खैर काफी देर से चल रहा है। अच्छा पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी हाँ तो लोगों ने कहा था, नजम सेठी साहब ने ये शुरू करवाई थी, ठीक है। लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो पाकिस्तान में तो हो नहीं रही ना, अच्छा, वो क्योंकि हमने दुबई में शुरू की थी लीग ये, और पाकिस्तान की क्रिकेट सारी दुबई में शिफ्ट हो गई थी। ठीक है। पाकिस्तान दुबई से ही अपने मैचेस खेलता था, इंटरनेशनल वेन्यू हमारा ठीक है। दुबई को मुनक़िद कर दिया गया था। ठीक है। ठीक है, अब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ गई है। अच्छा जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है तो जो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग थी उसको हाइप और पकड़नी चाहिए थी, क्योंकि हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं। अच्छा। हमारी जो अपनी अवाम है मुल्क की, ग्राउंड फुल होना चाहिए। कल आपने मैच देखा होगा, हाँ, हाँ। कल ग्राउंड में आपको बंदा नजर आ रहा था? नहीं यार, कम थे। बहुत कम लोग थे। ठीक है। इंडिया में आप देख लो, कोई भी मैच निकाल के, बेशक वो मैच इंपोर्टेड है चाहे नहीं इंपोर्टेड, हाँ। आप उनके ग्राउंड देख लो, फुल होंगे। ठीक है। हमारे जो अब बात वही आ जाती है, मैनेजमेंट जो है ना, उनको ये नहीं पता कि ग्राउंड कैसे फिल करने हैं। जब तक ग्राउंड फुल नहीं होंगे, अवाम का जो रुझान है ना ठीक है। वो पीएसएल की तरफ नहीं होगा। अभी पूछ लेते हैं, जितनी भी पब्लिक है उनसे पूछ लेते हैं, पीएसएल देख रहे हैं भाईजान? नहीं मुझे पीएसएल देख रहे हैं आप? बाईकाट है भाई, पीएसएल का ही बायकॉट है, उसकी क्या वजह है? हमारी अपनी लीग है। हमारी कैसे लीग है यार। अच्छा पेप्सी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो को वो कर रहे हैं, अच्छा। केएफसी को वो कर रहे हैं। अच्छा। रिजवान साहब एक बयान देते हैं कि जी वो टास्क के टाइम हाँ। कि हम जो इधर से खेलेंगे, जो हमारा पैसा होगा वो जनाब हाफ पेमेंट हम गजा में देंगे। हाँ, ठीक है। तो हमने हाफ पेमेंट किया, उसको थूक के चाट रहे हैं। वो ये बात हुई ना, पहले हमने केएफसी का लोगो लगाया, हाँ। हाँ भी इसको आप लोग खाओ, खाओ, प्रमोट खाओ अच्छी तरह खाओ, खा के उनको पहले फायदा दो, उसके बाद आपका जो फायदा होगा उसका फायदा उठा के फिर हम वापस जनाब उन्हीं को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक हो तो ये फायदा नहीं है, ये उल्टा हम उनके तो रसवाई है। अब अगर हम बोतल एक लेते हैं ना है। कोक की, बोतल एक का मतलब है जी हमने एक गोली परचेज कर ली है, अच्छा एक हमने गोली परचेज कर लिया। नहीं, वैसे तो मोहम्मद रिजवान साहब के बारे में मशहूर है कि बड़ा इबादत भी करते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं, तस्बीह वगैरह अपना पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बल्कि ग्राउंड में सजदा, उन्होंने तो इंडिया में जाके ग्राउंड में सजदा किया और उन्होंने उधर जाके स्टेटमेंट दी कि हम अपनी जीत को गजा फलस्तीन के नाम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट, ये भाईजान टीटू पार्टियां लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा। हाशिम आमला को जानते हैं आप? जी 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 जी, दाढ़ी जो क्रिकेटर है वो भी है ना। हाँ। हम किसी की इबादत पे कोई हिट नहीं कर रहे कि वो इबादत गुजार हो सकता, अल्लाह की नजर में वो बहुत बड़ा ऐसे ही है, इबादत गुजार हो। हर किसी की अपनी अपनी हाशिम मामला से बड़ा क्रिकेटर तो नहीं है रिजवान, हाँ हाँ नहीं ना है ना। उसने कैस्टल की इधर उनका ब्रांड है शराब का, अच्छा। साउथ अफ्रीका का, उन्होंने सबकी शर्ट पे है, उसने क्यों नहीं लगाया? ठीक हो गया, इसी वजह से नहीं लगाया कि मेरा ईमान इजाजत नहीं देता। ठीक हो गया, हालांकि उस टाइम फलस्तीन का भी इशू नहीं था, ठीक है। अभी फलस्तीन का इशू चल रहा है। इनके बच्चों के ऊपर ना, इनके बच्चों के ऊपर इनको कोई थोड़ा सा हिट भी कर देना, कोई गाड़ी क्रैश कर जाए ठीक है। तो इन्होंने सर पे उठाया होता, 4 दिन न्यूज चल रही होती, जनाब हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया सर। अभी फलस्तीन में मामला बना है, इन किसी भी सियासतदान का कोई बयान नहीं आया। अच्छा, हत्ता नहीं, के- सियासतदानों के बयान तो आ रहे हैं भाई यहाँ वो पे देखें, मेरी इवन बात- आज आर्मी चीफ ने भी बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी हम जो है ना पूरी दुनिया में हाँ, एक ही मैं बताता पावर है पाकिस्तान, जो कि फलस्तीन या अपना गजा के साथ खड़ी आर्मी हो सकती चीफ साहब ने कहा जी हमारा दिल फलस्तीन के साथ धड़कता है। है। अच्छा, हमने इस दिल धड़कने को अचार डालना है। नहीं फिर क्या मतलब, उन्होंने तो ऐलान स्टेटमेंट करे ना यार, वो सलार है, सलाहुद्दीन अय्यूबी बने ना, अच्छा। बोले कि यार मैं आ गया हूँ सबसे, अच्छा। आप मेरे साथ चलो, अच्छा, देखना कितने लोग निकल दे कितने नहीं निकले, उसी टाइम पता चलेगा। और ये जितने जनाब हमारे शहबाज शरीफ साहब है, जब ऑपोजिशन में बैठे थे तो फलस्तीन का पट्टा लटका के सेनेट में आ गए थे, अब जब खुद की बारी है तो फलस्तीन पे बोलते नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात, वैसे इंडिया को काफी क्रिटिसाइज हम करते हैं ना जी, इंडिया हिंदू है जी, जुल्म मुसलमानों पे, ये सब चीजें, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इंडिया की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पीएसएल की क्या और आईपीएल की क्या पोजीशन है? वो अपने लीग को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं? देखे जी, उधर पहली बात तो वो कर रहे हैं इसराइल को सपोर्ट, सीधा सीधा है। इंडियन जो इंडियन सरकारी सतह पे ना, अच्छा,
वो इंडिया से उनके मेलजोल है। अच्छा। हम तो शुरू उनके उन्होंने तो ओपनली कहना हमारे रिलेशन सब के साथ हमने अपना फायदा देखना है। हाँ। या तो ना वो कहें कि हम किसी एक के साथ हैं, वो अगर इसराइल के साथ हैं तो वो कहते हैं हम गजा में भी या फलस्तीन में भी हमें फायदा नजर आएगा तो हम उधर भी जाएंगे। वो तो दोनों साइड पे है, वो हर जगह है। नहीं, वो गजा को कहते हैं ये टेररिस्ट है। अच्छा, आप उनके न्यूज चैनल उठा के हमास को कहते हैं, हमास को तो जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है। हमास तो मुजाहिद, हमारे मुजाहिद है, हम तो अच्छा। उनको मुजाहिद कहेंगे। वो जो टेररिस्ट कहते हैं वो खुद टेररिस्ट है। ठीक हो गया। ठीक है, अभी आप PSR और उनकी बात कर रहे हैं ना। लेकिन आपको बताऊं इंडिया में बड़े मुसलमान प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं फलस्तीन के हक में। आते हैं। आपको पता है कि नहीं? अभी मुझे बताए ना, अभी ये एक लाहौर है और एक हाँ। कराची, 2 स्टेडियम में इस टाइम जो हाँ, गेम या चल रहे हैं। मुल्तान है, ठीक तो है। फिर मैं तो यही कहूंगा कि जनाब कराची हमसे बाजी ले गया है। अच्छा। 2 मैचेस हो गए तकरीबन वहाँ पे, जी, स्टेडियम बिल्कुल खाली है ना। हाँ। कराची वालों को सलाम है मेरा, ठीक है। उन्होंने और इसका इसके अलावा नुकसान तो हमारा है ना। किस चीज़ का नुकसान? देखें मेरी आपकी वैसे अपनी ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं, आपकी अपनी सोच है। लेकिन देखें अगर PSL फ्लॉप होता है, आप बाइकआउट करते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट आया हो गई PSL की, बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान, यानी पाकिस्तान की अवाम का नुकसान, पाकिस्तान का टैक्स लगा हुआ है, पैसे लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीजें भाई इनको सोचनी चाहिए थी पहले। ये चीज इनको सोचना चाहिए था कि अवाम की आ जाती है। यार और पाकिस्तान के ब्रांड मर गए हैं। ऐसे ही बड़े ब्रांड है। KFC आप चीजेस ले लो, हाँ। सूफी ब्रांड ले लो, बिल्कुल। मर गए, क्यों नहीं करते सपोर्ट? अभी आप कहते हो अभी जो बाइकाट लिस्ट बना लें आप, हाँ। यूनिलीवर, PNG, ये 2 ब्रांड आप पाकिस्तान से निकाल दें, आपके पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, तो क्या है ये ब्रांड किन के हैं? एक बिस्किट की फैक्ट्री आपकी इधर शेखपुरा रोड पे है, उसके अलावा पाकिस्तान का कौन सा बिस्किट है? क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि जब आप कोई चीज सोचते हैं ना कि मैंने ये चीज बनानी है, आप जाते हैं फूड अथॉरिटी के पास या किसी भी इदारे के पास, वो पता क्या कहते हैं, भाई हमें इतना थद्दा दो पहले, और जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो अलग से देना। वो बेचारा बंदा क्या वहाँ पे काम करेगा? यहाँ पे रेडी वालों को जीने नहीं देते और आप फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं रेडी वालों को नहीं जीने देते, दूसरी साइड पे हम कहते हैं हमने फलस्तीन के लिए लड़ना है, हमने गजा, मतलब हम अपने लिए फिर पहले लड़ लें। हाँ, भाई वो आपको भी कह है। रहा हूँ कि कौन से हकूक की बात कर रहे हैं। हाँ, जब भी हमारी अवाम अपने हक के लिए निकली है, ठीक है। उन पे जुल्म किया गया, उनको मारा गया, अच्छा। उनको रगड़ा गया, उनको बोला गया कि आप दहशतगर्द हो। अच्छा, हमारे मुल्क की अवाम जो पाकिस्तान है, जिनके आइडेंटिटी कार्ड पे भी लिखा हुआ है ठीक है। कि नेशनैलिटी है, इनके पास पाकिस्तान की रहायशी है, ठीक है। तो आप कौन सी हक की बात करें? आप कह रहे हैं हम गाजा में जाके मुसलमानों के हक के लिए लड़ेंगे, फलस्तीन उससे इसराइल से। हाँ, हाँ। तो भाई आप कैसे लड़ सकते हो? अच्छा, मुझे ये बताएं क्रिकेट के हवाले से अगर बात करेंगे, क्योंकि आपको क्रिकेट का काफी नॉलेज है, क्या कहना चाहेंगे? ये अफगानिस्तान की बात करें, पहले हमें फिर कहीं ना कहीं नजर आता था कि अफगानिस्तान के प्लेयर और रिलेशन कहीं ना कहीं, अब PSL में कितने अफगानिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं, IPL में कितने खेल रहे हैं, अफगानिस्तान टीम को इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान कितना कर रहा है, रिलेशन उनके क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ कैसे हैं और हमारे साथ कैसे हैं? सर कहते हैं ना कि दुश्मन जो होता है ना किसी का, अच्छा, वो दूसरे दुश्मन का भाई होता है। अच्छा, समझ रहे हैं? अफगानिस्तान हमारे भाई हैं, अभी भी हम तो मानते हैं, ठीक है, वो भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे ताल्लुकात है ना, उससे नजर आ जाता है कि हम एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। जी जी, राशिद खान पाकिस्तान में आके लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता रहा है, ठीक है। नूर अहमद खेलता रहा है, हाँ, हाँ। मुजीबुर रहमान खेलता रहा है, पिछली दफा मुजीबुर रहमान पेशावर दलमी की तरफ से खेल के ठीक है, गया। और इस दफा कौन इस है? दफा कोई प्लेयर अफगानिस्तान का नहीं आया। पता क्यों नहीं आया? आपने देखा होगा, जब हम पिछले दफा वीडियो किया था हमने, हाँ। उसमें मैंने बताया था आपको कि इस्लामाबाद में जो लोग हैं ढूंढ के ID कार्ड चेक कर रहे हैं, वो और ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तानी पठान है, पेशावर से ताल्लुक है या अफगानिस्तान से है। वो देख रहे हैं पठान है, ये अफगानी है, इसको उठा के मारो। ठीक है। अब इतने अफगानियों को हमने जो पैदा यहाँ पे हुए हैं, जिनके बड़े अफगानिस्तान से इधर आए थे, जो पैदा इधर हुए थे, उनके आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ है ये पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, उनको भी हमने उठा के अफगानिस्तान वापस भेज दिया। और बेचारों ने इधर आके अपना घर बनाया हुआ था, अपना कारोबार सेट किया हुआ था, अब उधर जाएंगे एक नए सिरे से, उनके लिए एक नया मुल्क है, ठीक है। अब जाएंगे अपने आप को करेंगे, तो इस वजह से क्रिकेटर जो वो कैसे आ जाए आपके मुल्क में? आप तो उनको दहशतगर्द बोल रहे हैं भाई, कि अफगानिस्तान से लोग आने वाले पठान जितने भी आए दहशतगर्द है, पेशावर से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं वो दहशतगर्द है। पेशावर का तो आई थिंक किसी ने सर पेशावर से जो पठान ताल्लुक रखते हैं उनको ये क्लियर करके कहा जा रहा है कि जी आप अफगानिस्तान से ताल्लुक है आपका, आप उधर चले जाएं, जितने भी पठान है। क्योंकि मैं इधर लाहौर में हूँ अभी, तो लाहौर के मेरे काफी ज्यादा पठान जानने वाले हैं जिनको मुश्किल में है। मतलब पहले जो आप प्रोग्राम देखते थे अक्सर कहीं ना कहीं हमें मार्केट में बहुत से हमारे पश्तून भाई, अफगानी भाई, मतलब अफगानी का मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान से, अफगानी मतलब पाकिस्तान में भी वो अफगान जो रहते हैं बड़ी देर से उनके दादा परदादा रह रहे हैं। अब आपको मार्केट में बहुत रेयर, बहुत कम जो है वो पश्तून। सर आपने बताया अभी कि अफगानिस्तान इंडिया कैसे देख रहा है अफगानिस्तान? हाँ।
इंडिया अपने होम ग्राउंड दे रहा है उनको, हाँ हाँ उनको कह रहा है कि भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे मैच सेट करें, ठीक है। शेड्यूल सेलेक्ट करें अपना, और हम आपको ग्राउंड देते हैं, हमारे ग्राउंड में आके खेलें। और जितना आपसे दुबई पैसे ले रहे थे ना, उससे ज्यादा पैसे हमें दे। ये चीज तो इससे फायदा किसको हुआ? इंडिया को। इंडिया को। पब्लिसिटी किसकी हुई? इंडिया की। रिलेशन किसके बेहतर हुए? इंडिया के। ये चीजें सोचने वाली हैं सर जितने पैसे हमने जी 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 अब एक ये- मिनट, अनुमान भाई। हाँ ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है आगे, ठीक है। इसकी मेजबानी इंडिया को मिली है। ठीक है। अब आपको याद होगा 2003 में या 4 में चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, अच्छा। उसमें 1-2 टीमों ने बाइकआउट किया था कि हम नहीं खेलेंगे जी। ठीक है। तो आईसीसी ने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि आप नहीं खेल रहे, उन्होंने नीचे लेवल की जो टीमें थी उन्हें वो खिला दिया था। उन्हें खिला लिया था। ठीक है। और अब जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें अगर पाकिस्तान ये काम करता है कि जी हम नहीं खेलेंगे, आपने चैंपियन ट्रॉफी में हमारे साथ ऐसे किया, हाँ तो अब होना ये है, दूसरी टीम को खिला देंगे। नहीं हाँ। पाकिस्तान जाएगा वहाँ पे ठीक है। अच्छा, खेलने के अभी लिए। आईपीएल और पीएसएल की बात कर रहे हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे? कोई मुकाबला, कोई कंपैरिजन बनता है, नहीं बनता? पीएसएल कैसा चल रहा है? अच्छा जा रहा है, हिट जा रहा है पीएसएल या फ्लॉप जा रहा है? PSL अपनी जगह और IPL अपनी क्या जगह, फर्क है? वो आईसीसी उनको बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा ये IPL में ना अच्छा जो BCCI है ना, इंडिया का बोर्ड, ठीक है। वो 100 करोड़ रुपए कुछ अरसा पहले पे करता था आईसीसी को, ठीक है। और अब जो है आपका तो पता नहीं है वो कितने पे कर रहा है, क्योंकि वो कितने। बहुत बड़ा बोर्ड है, मतलब जी, जी। इंडिया बोर्ड की, और इंडिया पाकिस्तान- क्रिकेट की बात करें, वो बहुत बड़ा बोर्ड है जी बड़ा उनकी बोर्ड है, आबादी ज्यादा है, उधर जो भी इन्वेस्टर हो। ज्यादा है, उधर जो कह लें कि स्पॉन्सर ज्यादा जो है बहुत ज्यादा है भाई, वो पीछे पीछे भागते हैं कि प्लीज हमें स्पॉन्सर रख लो। आईपीएल में। आईपीएल में लोग पीछे पीछे भागते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि जी हमारी बॉलिंग जो साइड है ना बड़ी तगड़ी होती है। अच्छा। पाकिस्तान में बॉलर बहुत ज्यादा आते हैं। पीएसएल की क्वालिटी सिर्फ ये है कि इसमें बॉलर बड़े तगड़े हैं। ठीक है। आप मुझे पिछले 3 साल से जी, जी। 3 साल में एक ऐसा पीएसएल का बॉलर बता दें जो पाकिस्तान में आके जिसने परफॉर्म किया। अच्छा, एक नाम आप मुझे बता दें जो आपके देन में हो। इंडिया से कौन से निकले हैं बड़े प्लेयर ये आईपीएल से 3-4 साल में? तिलक वर्मा, हाँ हाँ तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, हाँ। अभिषेक शर्मा, ये गिल। गिल, हाँ। शुमन गिल, ठीक हो गया। उसके बाद अभी एक लड़के ने ना कल 40 बॉल पे 89 रन किए, कुरनाल नेर ने। अच्छा 30 साल उम्र है उसकी। ठीक है। 3 साल बाद उसने आईपीएल में दोबारा कदम रखा। ठीक हो गया। पाकिस्तान के अभी 6 मैचेस हो चुके हैं पीएसएल के, पर ठीक है। एक बैट्समैन है साहिबजादा फरहान जिसने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। ठीक है। फखर जमान हमारे बहुत अच्छे बैट्समैन है, उनका कंपेरिजन ही नहीं बनता किसी से भी। ठीक हो गया। ठीक होगा। लेकिन इंडिया के मैं आपको 10 बैट्समैन गिनवा सकता हूँ जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं आईपीएल में। आईपीएल में। तो यार हमारी विकेटें भी पाटा विकेटें हैं भाई, 240-45 रन हो रहे हैं। गोरे आके इधर 43 बॉलों पे 100 मार रहे हैं, हमारे रिजवान 61 बॉलों पे 100 मार रहे हैं। ठीक है। 20 बॉल पहला 100 मार के जा रहा है वो बंदा। ठीक हो गया। तो यार वो थोड़ा सा फर्क चेक करें। चेक करने की जरूरत है। अच्छा, मोहम्मद आमिर ने एक स्टेटमेंट दिया, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? मोहम्मद पहले तो आमिर- स्टेटमेंट बताएं क्या। मोहम्मद आमिर असल में बेसिकली वो दरअसल आईपीएल खेलना चाहता है, वो तो कई दफा खुद बोल चुके हैं कि मुझे अगर मैं किसी और कंट्री की नेशनैलिटी ले लूंगा, मोहम्मद आमिर की ये बात कर रहे हैं, और फिर वहां से जाके आईपीएल खेला। सर बड़ी खबर दे दूं आपको, क्या? इंशाल्लाह ताला 2026 में वो या 27 में हाँ। वो आपको खेलता नजर आएगा आईपीएल। उसका होगी सारी बात चलिए जी, होगी। देखने वाले इसके ऊपर जो इंडिया से देख रहे हैं वो क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या सोच है कि मोहम्मद आमिर नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, क्या वो 2026 में या 27 में इंडिया में आईपीएल खेलेंगे? अगर क्या इसके ऊपर आपकी सोच है, कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई एक लास्ट मैसेज है जी जी। पाकिस्तानी टीम को देखने वालों को, हम भी फैन है। सबको। जब क्रिकेट हारता पाकिस्तान मैच हारता तो दिल हमें दुखता है, हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। और ये हमारे सारे प्लेयर हैं, हमें इनसे बहुत प्यार है। बाबर आजम हो गया, रिजवान सभी हो हमारे गया, हैं। सबसे बहुत ज्यादा प्यार है। और दुख पता किन बातों पे है? हाँ इनकी इंटेंट पे दुख है। ठीक है। इंटेंट होता है ना, जब हम आप इधर आए हैं ना, जी। मुझे लग रहा है कि आप शो करने आए हैं। ठीक है। मैं आया हूँ ना, मुझे पता है मैं बोलने आया बात हूँ। करने आए हैं। वो उनसे लगता है आपको किसी चलो खड़े हो खेलने आए हैं। जीतने आए हैं। खेलना तो दूर की बात है, जीतने एक जज्बा नजर आ रहा है ना, जीतने आए हैं भाई, हम जीत के जाएंगे, ठीक वो है। जज्बा में से है। जी, दूसरी जी, बात, एक अहमद मिनट। शहजाद, हाँ। अहमद शहजाद, राशिद लतीफ, ठीक है। शुएब अख्तर, हाँ। वसीम अकरम, ये पाकिस्तान के लेजेंड है। वकार यूनुस ये लेजेंड है, no मिसबाहुल हक लेजेंड है। मैं इनसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा आप तनकीद कम करें हमारे प्लेयर्स पे। आपकी तनकीद की वजह से हमारी क्रिकेट का ये हाल हुआ पड़ा है। ठीक है। अगर मशवरा दें, गाइड करें, उन्हें मोटिवेट करें, बजाय इसके कि टीवी पे बैठ के। अक्सर मैंने देखा है, नो डाउट कभी कभी तनकीद भी बनती है, अगर तनकीद ना करें तो अगले पे प्रेशर नहीं आता, वो कहता है हाँ बस ठीक है हमारे साथ है, लेकिन हर टाइम तनकीद हर टाइम नहीं, इनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। हाँ। मैंने आपको 6 नाम बता दिए, राशिद लतीफ, ठीक है। अहमद शहजाद, हाँ। वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक हाँ। और वकार यूनुस, ये सारे मैंने आपको नाम बता दिए। इनसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि एक प्लेयर हमें दे दे
जो आगे खेले टीम में और पता चले यार ये इन 6 लेजेंड ने हमें एक प्लेयर दिया। क्या बात है, क्या बात ये सिर्फ बातें सुनाते हैं, करते कख नहीं है। ठीक है। और इंडिया में उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो काफी ज्यादा। सर बाकी सारे छोड़ दे, हाँ। अभी एक बड़ा नाम बताता हूँ, युवराज सिंह नाम सुना होगा जी, आपने, बिल्कुल। लेफ्टी है, ऑलराउंडर है इंडिया के। all-rounder। उन्होंने अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को तैयार करके दिया, आप दोनों चेक कर ले कैसे प्लेयर है। नो नो ऐसे ही है। यशस्वी जायसवाल भी उनका ही प्लेयर है। ठीक है। और हमारे इधर जो उनसे हमारे फार्मर क्रिकेटर्स हैं वो नो डाउट कमेंट्री तो करते हैं और बहुत सी लीग्स में जाते हैं या मतलब कमेंट्री करने के लिए या ओवरऑल स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन हमारे इधर आके हमारे जो उनसे क्रिकेटर्स हैं उन पे कितना वर्क कर रही है देखने वाली बात है। आपका एक सवाल था वो कर ले ताकि आपकी बात भी हो जाए और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मेरा सवाल ये था कि देखें जब ये टीम सिलेक्शन की जाती है अच्छा तो ये लोग प्लेयर को सबको लेके जाते हैं वहाँ पे, अच्छा। ठीक है। कुछ जो खेलने वाले होते हैं उन्हें जो है मतलब ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है, और जिनके पीछे रेफरेंस होती है, ये एक अरसा दराज से काम चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। हम लोग ने कितने वर्ल्ड कप खेले हैं और उसमें हमने इंडिया से कोई मैच नहीं जीते। अच्छा नहीं नहीं जीता भी है वर्ल्ड कप, हम जीते भी नहीं नहीं, चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं बस। उसके अलावा वो टीम अच्छी थी, 8वें नंबर पे थी, उसपे इवन मॉर्गन ने भी कहा था कि यार ये टीम है अच्छी है कि एक रैंकिंग पे नीचे चली गई है। ठीक है। और फिर सरफराज की कप्तानी में हमने 11 सीरीज T20 की जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या बात, क्या और बात। अब बताएं वो टीम कहाँ गई? कहाँ गई ये चीज है। आप लास्ट सर 2023 की जो टीम है, जी जी अभी जो हमारी टीम है उसमें अगर कोई फर्क होगा ना तो 1-2 प्लेयर का, 3 प्लेयर का फर्क होगा। हम आमिर को लेके आए, इमाद को लेके 2024 का T20 वर्ल्ड कप खिला दिया हमने, हमारी टीम पहले राउंड से बाहर हो गई, ठीक हो गया। 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया। एशिया कप वाला मैच शहनशाह अफरीदी ने ऊपर से आउट किया, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को 261 का टारगेट मिला हमें, बारिश होगी, पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई, तो पूरी दुनिया कहने लगी भाई पाकिस्तान इनको पकड़ लिया, पाकिस्तान बड़ी तगड़ी टीम आ गई है। अगला मैच जब हुआ, दोनों का मैच रखा, उन्होंने इंडिया ने हमें मारा 352 स्कोर, पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, गालबन 131 इतने पे सारे आउट हो गए, ठीक हो गया। अच्छा उस मैच के बाद पाकिस्तान टीम दोबारा उठी नहीं है, पता क्यों? उस टीम में दरार आ गई। दरार कैसे आ गई जी? मैं कप्तान हूँ, वो कह रहा है मैं कप्तान हूँ, वो कह रहा है मैं कप्तान हूँ। अच्छा अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो आपकी मैनेजमेंट होती है ना, उनका बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, अभी भी सबको इकट्ठा करना, सबको इकट्ठा करना। अभी भी हमारी वही टीम है। जी। 3 साल में हमारे प्लेयर्स को ऐसा क्या हुआ कि 2023 में हमारी नंबर 1 ओडीआई टीम आ चुकी थी, रैंकिंग में भी आ चुकी थी, और पूरी दुनिया डर रही थी हमसे, यार पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, शाहीन नसीम हारिस का जो एक कॉम्बिनेशन है, हाँ जो ट्राइयो है ना, ये बड़ी तगड़ी है, और इनको गिराना बड़ा मुश्किल है। हत्ता कि रोहित शर्मा ने, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा कि यार हमारे पास शाहीन नसीम हारिस तो है नहीं कि जिसको हम नेट्स में खेल के अपनी बैटिंग अच्छी करें। अच्छा, ये उनकी स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट है। हम उनकी बॉलिंग देख के, हमारे पास कोई ऐसा बॉलर तो है नहीं कि हम उनको खेल के अपनी बैटिंग अच्छी कर सके। जो हमारे पास बॉलर है उन्हीं से प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं को खेलते हैं। ये रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है, मतलब उन्हें भी इनकी बॉलिंग पसंद थी। ठीक है जी, यहीं पे हम इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई PSL भी हमारा है, ये सारे खिलाड़ी भी हमारे हैं, हमें PSL को भी सपोर्ट करना है, खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करना है, लेकिन खिलाड़ियों को भी ये देखना है कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, कम से कम पाकिस्तानी तो देख रहे हैं ना। आप अपनी स्टेटमेंट कम से कम एक रखा करें। एक साइड पे अगर आप कहते हैं कि बाइकआउट करो तो फिर दूसरी साइड पे खुद भी बाइकआउट करें। अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि भाई सबको ठीक है प्रमोट करो, तो आप फिर दोनों साइड पे एक ही स्टेटमेंट। एक प्लेयर का नाम अगर ऐड ना करो ना तो नाइंसाफी होगी। वो है साहिबजादा फरहान। हाँ। डोमेस्टिक में उसने 400 कर दिए हैं, ठीक है, और बंदा बैक टू बैक 100 कर रहा है। ठीक है। जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में खेल रही थी तब भी उसने 200 किए हुए थे बैक टू बैक। उस बंदे ने 62 बॉल पे 150 रन किए हैं, ठीक होगा। 62 बॉल पे 150 बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभिषेक शर्मा ने अभी रिसेंटली मैच हुआ था सनराइजर हैदराबाद का, उसने 55 बॉल्स पे 141 रन किए 257 के स्ट्राइक रेट से, ठीक हो गया। अच्छा वो प्लेयर है, इधर हमारा साहिबजादा फरहान, हसन नवाज को हम ले गए न्यूजीलैंड में, ठीक है। वो बंदे की 150 28 मैच में स्ट्राइक रेट कितना है 127 का, और जिस बंदे ने 200 किया हम उसको मिस कर गए। मिसमैनेजमेंट है, टैलेंट बहुत ज्यादा है। हमारे जो सेलेक्टर है ना, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। खुदारा इनको निकालो बाहर, पता नहीं कहाँ से आए हुए। ये चीज है जी, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको नुमान भाई की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्रिकेट को लेके, IPL PSL को लेके जो भी इन्होंने अपनी ओपिनियन दी, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।